हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 6। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 6। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेट करना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मन लगा के तैयारी कीजिए। बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना दोस्तों, तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अपने अंदर लगन लाइए, लगन से तैयारी कीजिए, और बिना लगन लाए कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि कोई बिजनेसमैन या कोई भी हर एक व्यक्ति अगर कुछ करता है ना दोस्तों, तो उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई एक ड्रीम होगा। उस ड्रीम को पाने के लिए आप लोगों को वो एक्साइटमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, लगन से तैयारी कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक्साइटमेंट लाइए। उसके बाद ही कुछ बहुत सारी चीज़ें फिर पॉसिबल हैं, और पॉसिबल होंगी ये कंफर्म है, अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं लगन से। और दोस्तों, एक बात और, तैयारी आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी ऐसे करना है कि आपको कंटिन्यूटी बना के तैयारी करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ऐसे जैसे मैं एक रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ ना दोस्तों, उसी तरह से आपको रोज़ कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है, लगातार आपको पढ़ना है। जैसे आप जितना भी घंटा आप पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, आप उतने ही घंटे रोज़ पढ़िए, लेकिन आपको आपका गैप नहीं होना चाहिए एक भी घंटे का। आप एक शेड्यूल निश्चित कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, या इतने घंटे हमें पढ़ना है। तो आप रोज उतने ही घंटे पढ़िए। पता चला आप पहले दिन 10 घंटा पढ़ लिए, 12 घंटा पढ़ लिए बहुत जोश में आके, लेकिन अगले दिन एक भी घंटा नहीं पढ़े ना दोस्तों, तो बात एकदम बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो वो आपको, जो आप 4 घंटा पढ़े ना, वो 4 घंटा आप रोज पढ़ो दोस्तों। मैं आपसे यही कहूँगा कि कंटिन्यूटी बना के तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर। कठिन परिश्रम ही असली धन है दोस्तों। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना दोस्तों, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूटी बना के तैयारी कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए, और लगन से करिए। क्योंकि लगन से, जब तक कोई काम लगन से नहीं होता है ना दोस्तों, तो उसमें कुछ भी होने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। उम्मीद करता हूँ कल वाला आपको समझ में आया होगा वीडियो, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 6। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि वैल्यू अगर कुछ भी आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में कल हम एक क्वेश्चन करवाए थे। 1 - 1/2, यहाँ से 1 - 1/3, यहाँ से 1 - 1/4, यहाँ से डॉट डॉट करके। जैसे मान लो कि वहाँ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 - 1/500 का हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा दोस्तों? तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, यहाँ से हम करेंगे 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 जाए, कितना बचेगा दोस्तों? 1। तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 एकन्नम 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3 इंटू 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों, बचेगा 3/4 इंटू। इसी तरह क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे मल्टीपल और माइनस होते हुए ये चला जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ से 500 एकन्नम 500, और 500 में 1 जब घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा? 499/500। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, ये देखो, ये इस सीरीज में कट रही है। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल आउट हम कर लेंगे यहाँ से ऐसे। तो इसी तरह ये कटते हुए ना दोस्तों, ये 499 को भी विभाजित कर देगा, यानी काट देगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा ना दोस्तों, वो 1/500 बनेगा। ये हमारा दोस्तों आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना दोस्तों इस क्वेश्चन में, वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और
जो भी डाउट रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में वो बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7। इसी तरह दोस्तों आपका है ये 2 - 797 बाय 7,999। इसका हमें मान फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो रहा है, 2 3 6, 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 5/3। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, 5 दूना 10 और 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 7/5। ठीक है, फिर यहाँ से 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 9/7। अब यहाँ से देखो दोस्तों, 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, यहाँ से 3 2 5 2 7 2 9। तो अगला क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 9 2 11 हुआ, तो 11 2 कितना होगा दोस्तों 13, और यहाँ से 9 जोड़ेंगे कितना होगा 11। इसी तरह ये दोस्तों कितना कहाँ तक होगा। अब यहाँ पे बात बिल्कुल समझना दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ से देखो 3 से 5 हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है। यहाँ से एक काम करो, 5 से कितना हो रहा है 3, 7 से 5, 9 से 7, 11 से 9, यानी अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 2 का अंतर आ रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह देखो, यहाँ पे ऊपर ज्यादा है नीचे कम है ना दोस्तों, तो एक काम करो, इसमें जो है 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 1 10, 9 1 10, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये जो हो जाएगा दोस्तों 8,001 बटे में कितना है दोस्तों, बटे में तो कम ही संख्या है ना यहाँ पे। तो यहाँ जैसे 11 से 13 हुआ, वैसे यहाँ 7,999 में 2 जोड़ देंगे तो 8,001 होगा। तो और बटे में कितना है, कम संख्या है, ये 7,999 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, ये वाला संख्या जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन किए थे उसमें इस प्रकार से कटा था, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे देखो कैसे कट रहा है, ये इस सीरीज में कट रहा है। ये जब ये दोस्तों इस सीरीज में कटेगा ना दोस्तों, तो ये जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा हमारा क्या, आंसर होगा हमारा 8,001/3। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और नोट्स अपने बिल्कुल कंप्लीट करते रहिए, नोट्स आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करते रहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो हम देखेंगे। 1/3 into 4 plus 4 into 5 plus 1/5 into 6 plus 1/6 into 7। इसी तरह दोस्तों यह है आप लोगों का कहाँ तक, प्लस 1/999 इंटू 1000। अब हमें इसका मान फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो उसका मान हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं दोस्तों इस इक्वेशन को जो है 1/3 माइनस 1/4 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, पहले ये बताओ। ये चीज मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 12 बनेगा। एक बार समझ लीजिए यहाँ पे दोस्तों, तो पूरा बात आप लोगों को, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर बात यहाँ पे समझ में आ गई तो समझते हैं।
मैंने इस पैटर्न में क्यों लिखा इसको, मैंने इस पैटर्न में इसको इसलिए लिखा, यहाँ से देखो एलसीएम इसका बनेगा 12 होगा, 3 से कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 4, और ये माइनस कितना होगा दोस्तों, -4 से ये कितना होगा 3, यानी 4 3 12 और 3 बचेगा, 3 का नाम 3, तो यहाँ पे क्या होगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बनेगा दोस्तों 12। अब चाहे मैं इसको 1/12 लिखूँ या इसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो वही चीज तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने इस वजह से इस फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा, और जब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे ना दोस्तों तो यहाँ से हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और क्लियर कैसे होगी वो हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दो, इसको क्या लिखो 1/4 माइनस 1/5, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे दोस्तों 999 इंटू 1/1000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो माइनस में है और ये वाला जो है वो प्लस में है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कितना होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे ये बचेगा 1/3 माइनस, क्योंकि ये पूरी संख्या तो यहाँ से यहाँ तक कट गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कट गया है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस में, यहाँ पे इंटू हमें नहीं करना था, यहाँ पे हमें करना था माइनस, ठीक है, और ये क्या है प्लस में है। यहाँ पे देखो ये माइनस से प्लस हुआ, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर उसके बाद माइनस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 1/1000 इक्वल में, अब क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका बनेगा 3000 यानी 3000। अब यहाँ से 3 को यहाँ से डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 1000 बार जाएगा, तो 1000 को हम यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही हजार आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, साइन माइनस का है मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ से 100 को 3000 से, 1000 को 3000 से डिवीजन करेंगे, 1000 को 3 से गुणा करेंगे तब 3000 को, यानी 3 बार जा रहा है तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा दोस्तों 3 होगा। अब 1000 में 3 घटा दो तो कितना होगा दोस्तों, ये होगा 9900, ये होगा दोस्तों 997/3000, हाँ 997/3000, ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल 997/3000। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप वो सॉल्व करो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन यह है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व होगा। और सॉल्व कैसे होगा वो मैं सॉल्व यहाँ पे करवाऊंगा। अब हमें दोस्तों इसका मान फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और फाइंड आउट करिए कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा।
अब यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा है। वैसे इसका आंसर जो आएगा ना दोस्तों वो 3 आएगा। और वो 3 कैसे आएगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सॉल्व है। 150, 15, 112 घटा दो इसको, कितना हो जाएगा, ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 आया कैसे। तो यहाँ पे ये तो था दोस्तों, ये ट्रिक है। ये दोस्तों इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन आपको दिख जाता है ना दोस्तों, तो ये ट्रिक बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे माइनस के जगह यहाँ पे दोस्तों अगर प्लस होता ना इस पैटर्न के क्वेश्चन में, अगर इस पैटर्न में अगर आपको क्वेश्चन दिख जाता है तो आप लोग क्या करना है, अगर साइन यहाँ पे माइनस का है तो इन दोनों अंकों में माइनस कर दो, जो आया वही आपका आंसर है। यहाँ पे अगर साइन प्लस का होता दोनों को जोड़ के हम लोग आंसर फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिक समझना है कि ये 3 आया कैसे, वो हम यहाँ पे हम समझेंगे। तो ट्रिक दोस्तों यही है, बॉक्स बनाओ, साइन प्लस का हो प्लस करो, माइनस हो माइनस कर दो, बस जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे इसका हम बेसिक समझेंगे कैसे हुआ, ये 3 कैसे आया। तो यहाँ पे हम समझेंगे ये 3 बना कैसे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे मैं मान लूँ कि ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इसको मैं मान ले रहा हूँ बी, बी और ये बी। जब हम ए को 3 बार गुणा करेंगे तो बनेगा कितना दोस्तों, वो बन जाएगा ए क्यूब। ठीक है, बी को 3 बार गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी क्यूब। ठीक है, तो अब यहां बात समझ में आ गई होगी। ये हुआ ए क्यूब, ये हुआ माइनस बी क्यूब। तो एक बात बताओ दोस्तों, ए माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता कितना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है दोस्तों, और बटे में देखो ये ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे आप लिख लो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ दोस्तों, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3 बार गुणा हुआ है, मैंने लिखा ए क्यूब, माइनस का साइन था मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, 3 बार गुणा हुआ है बी का, तो यहाँ पे मैंने लिखा बी क्यूब। मैंने इसको ए माना और इसको माना बी। तो जब मैंने इसको ए माना है 115 को, तो यहाँ पे भी अगर 2 बार गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे एक बार गुणा है 115 का, ए माना है मैंने, तो यहाँ पे ए हुआ, साइन इंटू का था, साइन इंटू यहाँ पे है, इसको मैंने माना है बी, तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने बी लिखा। उसके बाद प्लस का साइन है, मैंने प्लस लिखा। जब इस वाले पोर्शन को मैंने जब बी माना है तो 2 बार गुणा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बस क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पे समाप्त है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे। तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है। और बटे में क्या है दोस्तों, आपका ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आए दोस्तों। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए की जगह पे मैंने क्या माना है 115, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ए माइनस बी। तो मैंने ए बराबर माना है 115, यहाँ पे 115 लिखो, बी बराबर मैंने माना है 112, यहाँ पे लिखो 112, और 115 में से जब 112 जाएगा दोस्तों तो 3 बचेगा। इस वजह से आंसर वो डायरेक्ट दोस्तों कितना आया था, 3 आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा वो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, नोट्स बिल्कुल कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ के चलिएगा दोस्तों। आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब के लिए ये सब बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जिससे मान लो
और बटे में है दोस्तों आप लोगों का का हमें मान ज्ञात करना है। तो वो चीज हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखो ये बना ए क्यूब प्लस ये बना बी क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को मान ले रहा हूँ ए क्यूब। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर जो इसका ट्रिक से आएगा दोस्तों, जो इसका ट्रिक होगा ना दोस्तों, ये बॉक्स बना लो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व है आपका 225 प्लस 335, 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ये 560 इसका आंसर होगा। ये तो होगा दोस्तों डायरेक्ट आंसर इसका ट्रिक, लेकिन इसका बेसिक कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 225 प्लस 335 कितना हुआ था, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 3 2 5 560 इसका डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। इसका ये ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक समझते हैं। ये हुआ ए क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए क्यूब, ऐसे प्लस का साइन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस बी क्यूब। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसको मैंने पूरे को माना ए क्यूब, यानी ए गुणा करेंगे ए क्यूब बनेगा, बी 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 गुणा करेंगे बी क्यूब बनेगा। तो जो बना वहां पे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बटे में क्या है, जब मैंने इसको ए माना है तो ये कितना होगा ए स्क्वायर बनेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस ए बी कितना होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना होगा दोस्तों बी स्क्वायर। अब इसको देखो, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, ये होगा अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। आप लोगों ने इसको हाई स्कूल में बहुत बार पढ़ा है, बहुत क्वेश्चन किए हैं इस पे आप लोगों ने। तो ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में बनेगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बटे में हमारा जो दिया हुआ है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ राइट डाउन कर लूँगा, ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर दूँ, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए प्लस बी बचा है ना, तो यहाँ पे लिखो ए प्लस बी। ए की जगह पे आप लोगों ने क्या माना है 225 और बी की जगह पे माना है आप लोगों ने 335। जब आप लोग इसको एडिशन करेंगे ना दोस्तों तो बिल्कुल कितना आएगा 560 आएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट आपको रहा होगा ना दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहां से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 485 हो तो
का मान होगा, का। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इसी तरह कहाँ तक 10 का स्क्वायर, यानी इन सभी नंबरों का जो मान दिया है ना दोस्तों, वो दिया है 485 यानी 485। तो हमें बोला है कि 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 पावर 2 इसी तरह कहाँ तक 20 की पावर 2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि 2 की पावर 2 सब में कॉमन है, ठीक है, तो अब बचेगा क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैंने 2 की पावर 2 को ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 2 की पावर 2 सब में है। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 2 दूना 4 बनेगा, 2 तीन 6 बनेगा, 2 चौक 8 बनेगा, यानी 2 की पावर सब में आ रही, तो मैंने 2 तो कॉमन होगा ही दोस्तों, लेकिन पावर लगा है 2 ना, तो इस पावर को भी हम, पावर चाहे 3 हो 4 हो 6 हो, जितना पावर रहेगा वो हम पावर को भी ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से जब मैंने 2 की पावर 2 को कॉमन ले ली तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 1 बचा, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, इसी तरह कहाँ तक दोस्तों 10 की पावर 2, ठीक है, यहाँ तक ये बना। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये चीज और ये चीज बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इन सभी नंबरों को जो मान दिया है ना दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है 485 दिया हुआ है। तो एक काम करो, इन सभी नंबरों की जगह पे आप क्या कर दो, ये 2 की पावर 2 तो रहेगा ही, इनटू इन सभी नंबरों की जगह पे कितना है दोस्तों 485 है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 485 लिखो, 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, उसके बाद 485 हुआ, बस मल्टीप्लाई दे दीजिए, आंसर आपका 4 5 6 20, 4 8 32, 2 34, हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, आंसर आपका होगा दोस्तों 1940। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा के चलिए, वैसे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अंडर रूट 1764 बराबर आपको दिया हुआ है 42, कितना दिया है दोस्तों 42 हो, तो आपको फाइंड आउट करना है
का मान होगा, का मान होगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों। बोल रहा है कि यदि अंडर रूट 1764 बराबर 42 हो तो इन सभी नंबरों का मान होगा। तो मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से तो एक बात फिक्स हो गई दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 1764 बराबर, यानी ये इसका 42 का क्या है दोस्तों, वर्ग है। यहाँ पे एक बार आप निकाल के देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 6 7, ये कितना हुआ दोस्तों 1764 हुआ। यानी ये 42 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है दोस्तों। तो एक काम करो, आप इसकी जगह पे आप क्या कर दो, ऐसे 42 लिख दो, यहाँ पे भी 42 लिख दो, यहाँ पे भी क्या लिख दो दोस्तों 42 लिख दो। तो इतना लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इसमें, ये बताओ पहले। बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमें ज्ञात हो गया है कि भाई 1764 42 का वर्ग है, तो यहाँ पे देखो 1764 मैंने 42 लिख दिया, 1764 42 लिखा, 1764 मैंने यहाँ पे 42 लिखा। ठीक है, अब देखो जो वर्ग होता है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो 4 डिजिट है तो बाहर 2 आया, उसी तरह यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 डिजिट है ना दोस्तों, तो बाहर कितना आया है 2, जबकि आना कितना चाहिए 6 का आधा। 6 का आधा कितना होगा दोस्तों 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। बात समझ में आया दोस्तों। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि 1764 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 42 होता है, 42 का वर्ग होता है ये 1764। यहाँ पे 4 डिजिट था, देखो बाहर 2 ही आया, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। यहाँ पे 42 था, लेकिन इसको 3 अंक पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे मैंने लगाया, लिखा मैंने 0.424, 0.042। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कितना है 2 2 4 2 6, यहाँ पे दोस्तों ये 4 0 होगा, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, यहाँ पे ये 4 0 होगा, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो टोटल नंबर कितना है, यहाँ पे 8 है, यानी 2 2 4 2 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8। तो बाहर निकालेंगे कितना दोस्तों 2 निकालेंगे, यानी 4 निकालेंगे, तो ये 2 तो है हमारे पास पहले से ही, तो 2 कितना लगा देंगे दोस्तों 0 लगा देंगे और पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये है। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो बाहर निकलेगा कितना दोस्तों 5 निकलेगा, तो 2 तो पहले ही है, तो क्या कर देंगे, ये हुआ कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये बात समझ में आई दोस्तों। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1764 जो है 42 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1764 1764 1764, तो मैंने 1764 जगह पे मैंने पहले 42 रखा। अब देखो ये रूट हटाने के लिए ना दोस्तों, ये रूट मैंने हटाने के लिए ये प्रोसेस किया है। तो देखो दोस्तों, अगर अंदर 6 डिजिट होगा तो बाहर 3 आएगा, अंदर 8 होगा तो बाहर 4 आएगा, अंदर अगर 10 है तो बाहर कितना आएगा 5 अंक आना ही आना है। तो देखो दोस्तों 42 तो था ही, पूरा करने के लिए अंकों को मैंने यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी अंकों को जोड़ लेना है, और जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे हम सीखेंगे जोड़। तो ये कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 0.042, ध्यान से देखिएगा, ये है 0.0042। दोस्तों ये पॉइंट जो है ना एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है 0.00042। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 2 होगा, 4 2 6 होगा, ये 0 है, 4 2 6 होगा, ये 4 होगा, ये 0 पॉइंट एक सीध में होना चाहिए दोस्तों ऐसे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0, और यही बनेगा आपका दोस्तों आंसर।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, वापस एक बार फिर से सुन लीजिए। 1764 का वर्ग होता है। 1764 की जगह पे सभी मैंने 42 रखा। अंदर जितने डिजिट थे ना दोस्तों, उसका बाहर आधा ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे 10 था तो बाहर 5 निकला। अंदर कितना था? 8 था तो बाहर कितना निकला? 4। अंदर 6 थे तो बाहर कितने निकले? 3। ठीक है, और मैंने इन नंबरों को पूरा करने के लिए क्या लगाया? 0 लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट था। ये दो चीज़ तो पहले से था ही, बात इनकी हो रही थी, तो मैंने इन नंबरों को पूरा किया। बस इन सब का एडिशन किया और आंसर हमारे सामने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल गलती मत करना, समझ लीजिएगा। वापस अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो वापस एक बार बैक करके फिर से देख सकते हैं, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे, के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों, 15 की पावर 7, 8 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। तो दोस्तों हम लोग पहले इसको हम तोड़ेंगे, किसमें? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो मैंने ये बताया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे। तो 15 क्या होगा दोस्तों? 15 कटेगा कैसे? ये 3 पचे 15। ठीक है, मैंने 3 पचे 15 को यहाँ पे क्या किया? मैं इस पैटर्न में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 3 पचे 15 पावर 7 था, मैंने 7 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और पावर में क्या लगा दूँ दोस्तों? 5 लगा दूँ। ये बात बिल्कुल समझ में आई। इसको मैं 4 दूना 8 नहीं कर सकता हूँ। वो क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ये इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, ये तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा बिल्कुल, लेकिन ये कितने से कट रहा है? ये फिर वापस 2 से कट रहा है, 4 खुद से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं 4 दूना 8 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। उसके बाद ये क्या है दोस्तों? 12 है, तो ये कितना होगा दोस्तों? 2 दूना 4 तिया 12, पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया दोस्तों। जब ये 3 इंटू 5 की पावर 7 है, तो मैं इसको 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 कर दूं। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब देखना है यहाँ पे दोस्तों, जो घात है ना दोस्तों, जो पावर है उसी को जोड़ दो, गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। देखो 7, यहाँ पे 7 7 5 5 5 प्लस 4 4 4। तो देखो 7 7 14, 5 14 5 19, 1 20 4 24, 24 5 29, 31 3 33, 33 4 37, 37 4 41। तो दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 41 होगी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और इस टाइप का जो क्वेश्चन बना है ना दोस्तों, वो बना है NTPC में। कहाँ पे बना हुआ है?
एनटीपीसी में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को जैसा कि जो साथी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं ना दोस्तों, जो साथी इस चैनल में आज पहली बार आए हैं, उस साथी से रिक्वेस्ट है कि वो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।